हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्षित और जिग्बी मैक्स में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज फिर से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ग्राफ्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था ग्राफ्स क्या होते हैं, बेसिक डिफिनेशन देखा था ग्राफ का कि एक ग्राफ जो होता है वो वर्टिसेज और एजेस का कलेक्शन होता है। दैट मीन्स ग्राफ इज मेड अप ऑफ वर्टिसेज एंड एजेस। फिर हमने देखा था ग्राफ्स को हम जी से डिनोट करते हैं, जहाँ पे वर्टिसेज को वी और एजेस को ई से डिनोट करते हैं, जो कि वर्टिसेज और एजेस का सेट होता है। फिर हमने देखा था डायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं और अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं। फिर हमने देखा था एडजेसेंट एजेस क्या होते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं। फिर हमने देखा था सेल्फ लूप क्या होता है और पैरेलल एजेस क्या होते हैं। तो इसी डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, कुछ और टर्म्स को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज ए नल ग्राफ। तो फ्रेंड्स, नल ग्राफ वैसे ग्राफ्स को बोलते हैं जहां पे सिर्फ हमारे पास सेट होता है, वर्टिसेस का होता है, जबकि एजेस जो होते हैं वो एम्प्टी होते हैं। दैट मीन्स एजेस का जो सेट होता है वो एम्प्टी होता है और सिर्फ वर्टिसेज होते हैं। और किन्हीं भी दो वर्टिसेज को कनेक्ट करने के लिए कोई भी एज को हम यूज नहीं करते हैं। दैट मीन्स पूरे ग्राफ में कहीं भी हम एज यूज नहीं करेंगे। वैसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? नल ग्राफ। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन सब स्क्रिप्ट एन से, जहां पर जो आपका एन है वो वर्टिसेज को शो करता है, नंबर ऑफ वर्टिसेज को शो करता है ना। तो फॉर एग्जांपल एक कुछ एग्जांपल्स देखते हैं नल ग्राफ के लिए। जैसे मैं अगर लिखूं N2, तो ये एक नल ग्राफ है जहाँ पे दो वर्टिसेज हैं। तो मैं ड्रॉ करता हूँ, जैसे ये हमारा एक वर्टेक्स V1 हो गया और ये एक वर्टेक्स V2 हो गया, और ये एक नल ग्राफ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो वर्टेक्स लेट्स से V1 एंड V2 को ड्रॉ किया है, और इन वर्टेक्स को कनेक्ट करने के लिए हमने किसी भी एज का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं नल ग्राफ। तो ये एक नल ग्राफ है और इसको रिप्रेजेंट करेंगे N2 से। सिमिलरली और देखते हैं, जैसे मैं अगर N3 की बात करूं, तो N3 के लिए भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। थ्री वर्टेक्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, V1, V2 एंड V3। और आप देख सकते हैं कि जो भी वर्टेक्स यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है V1, V2 और V3, इनको हमने एजेस से कनेक्ट नहीं किया है। तो इस तरह के ग्राफ को हम बोलेंगे एक नल ग्राफ है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे N3 से। और एक और देख लेते हैं लास्ट, जैसे मैं N4 की बात करूं, तो यहाँ पे वर्टेक्स की कितनी संख्या होगी? चार होगी। तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ V1, V2, V3 एंड V4। लेट्स से V1, V2, V3 एंड V4। और आप देख सकते हैं कि जितने भी वर्टेक्स हमने ड्रॉ किए हैं उनको किसी भी एज से हमने कनेक्ट नहीं किया है। और इस तरह के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? नल ग्राफ। तो ये हम N4 है, N4 मीन्स नल ग्राफ हैविंग फोर वर्टिसेस। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नल ग्राफ क्या होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं नल ग्राफ के बाद। नेक्स्ट इज ट्रिवियल ग्राफ। तो ये ट्रिवियल ग्राफ क्या होता है? तो फ्रेंड्स, अगर आप ट्रिवियल ग्राफ की बात करें तो ये एक तरह का नल ही ग्राफ है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल नल ग्राफ है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं अगर बात करूं कि जो वर्टेक्स की संख्या होती है, जो नंबर होती है, वो वन होती है। तो यहाँ पर एक ही वर्टेक्स होगा हमारा V, और एजेस तो होगा नहीं क्योंकि ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल ग्राफ है। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक वर्टेक्स होता है और वो होता है V। और इस तरह के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? ट्रिवियल ग्राफ बोलते हैं। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ए ट्रिवियल ग्राफ। नेक्स्ट इज, तो हमने देखा नल ग्राफ क्या होता है, फिर हमने देखा ट्रिवियल ग्राफ क्या होता है, फिर हम देखते हैं सिंपल ग्राफ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सिंपल ग्राफ वैसे ग्राफ्स होते हैं जिनमें हम किसी भी तरह के सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस को अलाउ नहीं करते हैं। वैसे ग्राफ्स को हम सिंपल ग्राफ बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं ग्राफ ड्रॉ करूं,
तो हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है। यहाँ पर हमने 4 वर्टिसेस लिए हैं, V1 V2 V3 एंड V4, और इनको कनेक्ट किया है एजेस से। लेट्स से E1 E2 E3 एंड E4। तो आप देख सकते हैं ये एक हमारा ग्राफ है। और इस ग्राफ में एक और कनेक्ट करता हूं मैं, जैसे V3 को मैंने V2 से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह के ग्राफ जो होते हैं उनको हम सिंपल ग्राफ बोलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में कहीं भी हमने सेल्फ लूप को अलाउ नहीं किया है। तो सेल्फ लूप क्या होता है, मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दूं। सेल्फ ग्राफ सेल्फ जो हमारा ग्राफ होता है वो वैसे ग्राफ्स होते हैं जहां पे हम सेल्फ लूप का यूज करते हैं। तो अगर मैं इस V4 की बात करूं और यहाँ से एक एज ड्रॉ करूं जो कि वापस से V4 पे ही एंड होता है, दैट मीन्स V4 एज से ही स्टार्ट हो रहा है और V4 पे ही जाकर एंड हो रहा है। तो इस तरह के हम जो एजेज होते हैं उनको सेल्फ लूप बोलते हैं। ये हमारा सेल्फ लूप है ना, सेल्फ लूप। तो ये जो हमारे सिंपल ग्राफ में अलाउड नहीं है। तो सिंपल ग्राफ वैसे ग्राफ्स होते हैं जहां पर सेल्फ लूप को हम अलाउ नहीं करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम पैरेलल एजेज को भी अलाउ नहीं करते हैं। जैसे मैं अगर V3 से, फॉर एग्जांपल मैं अगर V3 से V2 को कनेक्ट करूं, तो आप देख सकते हैं कि V2 और V3 के बीच हमने दो एजेज को यूज किया है, और ये दोनों एजेज जो हैं एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो ये दोनों एजेज एक दूसरे के पैरेलल है। तो किसी भी सिंपल ग्राफ में ना ही आप सेल्फ लूप को अलाउ कर सकते हैं और ना ही पैरेलल एजेस को अलाउ कर सकते हैं। तो ये डबल एज यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इस तरह के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, सिंपल ग्राफ। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज अ सिंपल ग्राफ। अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीट ग्राफ। तो सबसे पहले मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको ले चलता हूँ डिस्कशन पे। जैसे एक हमने ग्राफ ड्रॉ किया है V1 V2 V3 एंड V4, और इनको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। V1 को V2 से किया, V1 को V4 से किया, V4 को V3 से किया, फिर V2 को V3 से किया। साथ ही साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ V4 को V2 से, V1 को V3 से। तो ये जो हमारा ग्राफ बनकर तैयार हुआ है दोस्तों, ये हमारा ग्राफ है कंप्लीट ग्राफ। तो कंप्लीट ग्राफ बेसिकली क्या होता है, वैसे ग्राफ्स जिनमें जितने भी पेयर ऑफ वर्टिसेज होते हैं वो सारे एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि V1 V2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैं एजेस भी यहाँ पे लिख देता हूँ। E1 ये हो गया, E2 E3 E4 E5 एंड E6। तो यहाँ देख सकते हैं आप हमारे 6 एजेज हैं, और ये सारे एजेज जो हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं इन चारों वर्टिसेज को। तो कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, वैसे ग्राफ जिनमें हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेज जो होते हैं वो डायरेक्टली किसी ना किसी एज से कनेक्ट होता है। तो आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में V1 जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है V2 से, और V3 डायरेक्टली कनेक्टेड है V3 से। सिमिलरली V4 डायरेक्टली कनेक्टेड है V3 से, V1 डायरेक्टली कनेक्टेड है V3 से, V4 डायरेक्टली कनेक्टेड है V2 से। तो आप देख सकते हैं कि इन्हीं भी दो पेयर को वर्टेक्स क्या पेयर को लेते हैं, तो आप पाएंगे कि दोनों वर्टेक्स एक दूसरे से डायरेक्टली किसी ना किसी एज से कनेक्टेड हैं। और इस तरह के ग्राफ को हम बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ। तो आई आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ए कंप्लीट ग्राफ। और कंप्लीट ग्राफ जो होते हैं उनको हम के से डिनोट करते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन है के, और यहाँ पर हम लोग सब स्क्रिप्ट में एन देते हैं। एन एन इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो अगर मैं लिखूं, जैसे ये अगर ग्राफ है तो इस ग्राफ को मैं बोलूंगा ये ग्राफ है K4। K4 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 वर्टिसेज है, और चूंकि ये कंप्लीट ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है के सबस्क्रिप्ट नंबर ऑफ वर्टिसेज, तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज ए K4 ग्राफ। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ए कंप्लीट ग्राफ। अब चलिए कुछ और टाइप्स के ग्राफ देखते हैं। The next type of graph is bipartite graph.
तो बाईपार्टाइट ग्राफ वैसे ग्राफ्स होते हैं जिन ग्राफ में हम दो सेट लेते हैं वर्टेक्स का, और ये दोनों वर्टेक्स से के जो सेट होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मैंने एक सेट लिया V1, V2, V3, V4, ये हमारा एक सेट है। और सिमिलरली एक और सेट लेते हैं V5, V6, V7 एंड V8 का, और ये अनदर सेट है। तो आप देख सकते हैं हमने दो सेट्स लिए हैं वर्टेक्स का, V1, V2, V3 एंड V4 इज प्रेजेंट इन सेट 1, एंड V5, V6, V7 एंड V8 दीज वर्टिसेज आर प्रेजेंट इन सेट 2। और इन सबको मैं कनेक्ट कर देता हूं। जैसे मैंने V1 को V5 से कनेक्ट किया, V7 से कनेक्ट किया, V2 को V6 से कनेक्ट किया, V4 को V7 से कनेक्ट किया, V3 को V8 से कनेक्ट किया। तो ये जो हमारा एक ग्राफ बन गया है, इस तरह के ग्राफ को हम बोलते हैं बाईपार्टाइट ग्राफ। बाईपार्टाइट ग्राफ में सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी भी सेट के, किसी एक पर्टिकुलर सेट के दो वर्टेक्स आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों वर्टेक्स को कनेक्ट करूं, V1 को V2 से, तो ये पॉसिबल नहीं है बाईपार्टाइट में। दैट मीन्स आप सेम सेट के वर्टेक्स को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट दूसरे सेट के वर्टेक्स से कनेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह के हम ग्राफ को बोलते हैं बाईपार्टाइट ग्राफ। अब चलिए इसी में देखते हैं कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ क्या होता है। तो ये बाईपार्टाइट था, अब देखते हैं कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ क्या होता है। तो कंप्लीट की मैं बात करूं तो यहां मैं पहले लिख देता हूं कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ वैसे ग्राफ्स को बोलते हैं जिनमें हर एक वर्टेक्स, एक सेट का हर एक वर्टेक्स दूसरे सेट के वर्टेक्स से एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन कनेक्ट होता है ना, एग्जैक्टली वन टाइम कनेक्ट होता है। तो आप देख सकते हैं V1 V5 से कनेक्ट हो रहा है, V4 V7 से हो रहा है, सिमिलरली आपके V6 से हो रहा है, और V8 से हो रहा है ना। सिमिलरली आप देख सकते हैं V2 V6 से हो रहा है, V5 से हो रहा है, V7 से हो रहा है, और V8 से हो रहा है। V3 जो है आपके V5 से हो रहा है, V6 से, V7 से एंड V8 से हो रहा है। सिमिलरली V4 जो है आपके V5, V6, V7 एंड V8। तो कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ वैसे ग्राफ्स होते हैं जिनमें हर एक वर्टेक्स से पहले सेट का दूसरे वर्टेक्स के हर एक वर्टेक्स से कनेक्टेड होता है। तो आप देख सकते हैं V1, V5, V6, V7, V8 से कनेक्टेड है। सिमिलरली V2 जो है V5, V6, V7, V8 से कनेक्टेड है। V3, V5, V6, V7, V8 से कनेक्टेड है। एंड V4, V5, V6, V7 एंड V8 से कनेक्टेड है। तो इस तरह के हम ग्राफ को बोलते हैं कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ।